नीतीश की पलटी के बाद खबर थी कि तेजस्वी खेला कर सकते हैं, पर अब एक के बाद एक खुद तेजस्वी के साथ ही खेला होता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। पहले फ्लोर टेस्ट के दिन आरजेडी के 3 विधायक ने दगा दे दिया और फिर कल कांग्रेस के 2 विधायकों के साथ आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी ने भी पाला बदल लिया। सोमवार को बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान संगीता कुमारी सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गई। पाला बदलने वाले में विधायक में संगीता कुमारी की चर्चा बाकी 2 विधायकों से ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी, जिसे राजनीति का अक्षर ज्ञान देने वाले के साथ ही धोखा कर दिया। संगीता 2020 में पहली बार विधायक बनी। संगीता कुमारी मूल रूप से कैमूर की रहने वाली है। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मोहिनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। संगीता काफी समय से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई थी। कैमूर में महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष भी थी। बताया जा रहा है कि संगीता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की करीबी हैं। उनके आशीर्वाद से ही संगीता कुमारी को मोहिनिया से टिकट मिला था और 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनकर आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निरंजन राम को 12,044 वोट से हराया था। संगीता की शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो 2008 में रांची विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2009 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से डाल्टनगंज से बीएड की डिग्री ली। संगीता का नाम एक नहीं बल्कि आरजेडी के 2 बड़े नेताओं के साथ जुड़ा है। दरअसल संगीता कुमारी के परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। ऐसे में राजनीति में एंट्री करना थोड़ा चुनौती भरा होता है। पर आरजेडी नेताओं से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि वो सीधे आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ में आई थी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने संगीता को राजनीति में लाया था। इस मामले को लेकर जगदानंद सिंह कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के कई नेताओं का साफ साफ कहना है कि जगदानंद सिंह ने ही संगीता कुमारी को मोहिनिया विधानसभा से टिकट दिलवाने का काम किया था। आपको बताते चले, विश्वास मत से पहले जब तेजस्वी आवास में विधायकों की मौजूदगी थी, उस वक्त संगीता कुमारी भी वहां मौजूद थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि संगीता पलट जाएंगी। हालांकि विश्वास मत के दिन भी सदन में आरजेडी के पक्ष में ही थी। सरकार बनने के इतने दिनों के बाद अचानक एनडीए के लिए प्रेम उमड़ पड़ा और सत्ता पक्ष में आकर बैठ गई। आरजेडी विधायकों की पलटी के बाद मनोज झा ने स्पीकर को कानूनी रूप से चुनौती दी है। साथ ही ये भी कहा है कि 1-2 विधायकों के जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में आरजेडी विधायक संगीता कुमारी इसलिए भी चर्चा की केंद्र बनी हुई है क्योंकि जिसने संगीता को पहचान दी, उन्होंने उसी के साथ धोखा किया। आपका आरजेडी के बागी विधायकों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।